दोस्त, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5.3। कौन सी पढ़ेंगे? 5.3। 5.3 इससे पहले हमने 5.1 देख चुके हैं, 5.2 देख चुके हैं। इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी ले सकते हैं। एस इसके अंदर सूत्र आएगा एस एन बराबर, एस एन मतलब होता है योग। क्या होता है? मतलब इतने पद देंगे, इसका योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग। एन मतलब कौन सा पद? 2a। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एन मतलब कौन सा पद, डी होता है सार्वंतर। जिसके अंदर हमें सार्वंतर 1.5 या एनो पद 1.5 और प्रथम पद 1.5, तो आप वो सूत्र लगा दीजिए। एक सूत्र एक और है, एस एन बराबर n/2। इसी सूत्र के द्वारा बनता है, क्यों 2a को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र इसी के सूत्र के द्वारा बनता है। इसका सूत्र हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d क्या होता है? n मतलब किसको बोलते हैं? अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसलिए ये सूत्र मिल जाएगा एस एन बराबर n/2a प्लस, इसका सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं a n होता है। क्या होता है? a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इसका सूत्र मिल जाएगा ए एन। ये सूत्र कब लगेगा? ये सूत्र तब लगेगा जब n का मान 1.5, प्रथम पद 1.5 या अंतिम पद 1.5, तो मैं n का मतलब योग ज्ञात कर लेते हैं। किसकी क्या ज्ञात कर लेंगे? योग ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में के अंदर ए एन को हम बोलते हैं ए एल भी बोलते हैं, ए एन को हम क्या बोलते हैं? एल भी बोलते हैं। इसलिए ये सूत्र इस प्रकार भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस एल। समझ आएगी? ये सूत्र सेम टू है। इसके अंदर मतलब सार्वंतर 1.5, इसके अंदर अंतिम पद 1.5 या प्रथम पद 1.5 या n वो पद 1.5। जैसे हम सवाल करेंगे 5.3 का प्रथम सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग। एपी का योग ज्ञात करना है। जो 5.3 को पहला सवाल है, पहले सवाल को पहला पॉइंट है 2, 7, 10 कितना है? 12 और 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। देखिए कैसे करेंगे, हम सूत्र तो जाना है। पहला देखेंगे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या दे रखा है? ए का मान 2 है और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 का मान 7 है और a1 का मान 2 है। और तब हम पढ़ चुके हैं 7 में से 2 गया कितना गया? 5। तो सार्वंतर कितना गया? 5। इसमें सारा कोई दिक्कत कौन है? 10 पदों तक। ये अंतिम पद नहीं है। 10 क्या है? अंतिम 10 पदों तक, मतलब n का मान दे रखा है। कितने पद है? 10 पद है। n का मान कितना है? 10। हमारी सामने प्रथम पद आ गयो, सार्वंतर आ गयो और n का मान दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। समझ आ गई? योग हम सूत्र जाना है, एस एन बराबर n/2। ये किसका सूत्र होता है? योग। n/2 2a प्लस n माइनस 1d। कितना समझ आ गई? कोष्टक बंद। n का मान कितना है? 10। एस एन मतलब एस एन कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 10 पदों तक। ये 10 पदों तक बट्टे 2, 2 का 2। a का मान कितना है? a का मान प्रथम पद कितना है? 2, ये 2 प्लस n का मान कितना है? 10 माइनस 1, d का मान कितना है? 5। ये कोष्टक के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया। समझ आ गई? 10 में 2 को भाग दिए क्या आएगा? 5। 2 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 4 प्लस 10 में से 1 गया कितना आएगा? 9। 9 को 5 से गुणा करूंगा 9 पंजा 45, सीधा 45 लिख रहा हूँ। इतना समझ में आई कि नहीं? 45 और 4 कितने हो गए? 49 हो गए। कितने हो गए? 49। इसको हम 5 से गुणा करा देंगे। 9 पंजा 45, हाथ लगी 4, 520 और 4, 20 और 4 कितने हो जाएंगे? 24। समझ में आई कि नहीं आई रे? इससे गुणा कराने पर 10 पदों तक योग कितना आ जाएगा? 245। 9 पंजा 45, हाथ लगी 4, 520, 20 को 4 जोड़ देंगे। इतना समझ में आई कि नहीं आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? सेम टू सेम है। ये सूत्र तो सेम टू सेम रहेगा ही रहेगा। और सारणी के अंदर चेंज कर रखा है। सारणी क्या है? माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस के 29, खाली स्थान 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। कितना समझ आ गई? प्रथम पद है, प्रथम पद कितना दे दिया रे? माइनस का 37, सार्वंतर निकाल लिया,
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस का 33, ये माइनस और है माइनस का 37, इतना समझ में आ गई। माइनस माइनस क्या होगी प्लस, ये माइनस का 33 प्लस का 37, ये समझ में आ गई। माइनस माइनस गुना के अंदर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 37 में से 33 गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। सार मंत्र कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एन को मान दे रखे, कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 12 पदों तक ही योग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस सूत्र के अंदर रख देंगे, क्योंकि हमें अंतिम पद तो डेढ़ को नहीं, तो रख देंगे एस एन कितना पदों तक, 12 पदों तक। एन का मान कितना है, 12 बट्टे 2, ये सूत्र लग गई है एस एन का योग, एन बट्टे 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। ए होता है प्रथम पद, एन होता है कौन सा पद, 2 का 2, ए का मान कितना है माइनस का 37 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान कितने पदों तक, 12 पदों तक, माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान हमने ज्ञात किया 4, ये 4, ये कोष्ठ बड़ा कोष्ठक बंद। 12 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ये तो ध्यान है। 37 दूनी कितना होता है, 74, 7 में 14, 74 होता है। ये यहाँ माइनस है, यहाँ क्या प्लस, माइनस आ जाएगा। 12 में से 1 है, कितना आएगा 11, 11 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 11 गुना 4, इतना समझ आ गई। 12 में से 1 हटा दिया, 11 आ गया, 11 को 4 से गुणा कर देंगे, 6 माइनस का 74, 11 चौको 44, इतना समझ आ गई। 74 में से 44 जाएंगे, 30 बचेगा क्या, 4 में से 4 गया 0, 6 कोष्ठक माइनस के 30, 30 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 18, 180, क्या ना माइनस का, मतलब 12 पदों का योग कितना आ जाएगा, माइनस का 180 आ जाएगा। इतना समझ नहीं आई, आगे के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 12 पदों का योग कितना आ जाएगा, माइनस का 180, माइनस का 180, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम प्रश्नावली लिखो, सवाल नंबर तीसरा पॉइंट देखेंगे, कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, सेम टू सेम है। तीसरा पॉइंट तो हुई जाएगी था, क्या कराऊं, करा दूं। तीसरा पॉइंट है कि 0.6, 0.1.7, 2.8 और कितने पदों तक, 100 पदों तक, कितने पदों तक रे, 100 पदों तक। मतलब प्रथम पद 0.6, डी डी मतलब सारवंतक 1.7 में से 0.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1.1, और एन का मान दे रहा है कितना पद, 100 पदों तक, कितना पदों तक, 100 पदों तक। इसका मान तुझे खुद करना, समझ आ गई। मैंने इसका मान रखना है, एन का मान 100 रख दिया, ए का मान 2, 0.6 रख दिया, एन का मान 100 है, इतना समझ आ गई, ये खुद करना है। अगला प्रश्न चौथा पॉइंट, पहले प्रश्न का चौथा पॉइंट मैं करा दूं, वो धन नहीं हुआ तो मैं करा दूं। 1/15, 1/12, 1/10, खालिस्तान 11 पदों तक योग ज्ञात करें, कितने पदों तक, 11 पदों तक, समझ आ गई। इसका सूत्र होता है n-1d, कोष्ठक बंद। इतना समझ आई कि नहीं आई, आगे प्रथम पद है हमारे सामने, कितना है 1/15, प्रथम पद कितना है 1/15, तो सार मंत्र कितना है a2 माइनस a1, ये a1 है, ये क्या a2 है, ये क्या a3, इतना समझ आ गई। a2 को हम लिखते हैं a2 माइनस a1, a2 का मान 1/12 माइनस 1/15। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 15 12 का कितना, 15 30 105 60, लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 12 को मैं 60 में भाग दूं कितना आ जाएगा, 12 1 का 12 12 5 60, 15 को 60 में भाग दें कितनी बार जाएगा, 4 बार, 15 का 15 15 30 35 54, 5 में से 4 गया 1/60। डी का मतलब सार मंत्र कितना आ गया हमारे सामने, 1/60। एन का मान हमें दे रखा है, कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, एन का मान कितने पदों तक, 11 पदों तक। इस सूत्र के अंदर रख दो, एस मतलब 11 बराबर एन का मान 11/2, 2 ए का मान कितना है, 1/15 प्लस एन का मान कितना है 11, 11 माइनस 1, डी का मान कितना 1/60, इतना समझ आई कि नहीं आई, आगे गई। अब कटा कौन है, कोई कौन कटा है, 11/2 का 2, 2 को 1 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया कितना आ जाएगा 10, गुणा 1 कितना आ जाएगा 60, इतना समझ में आ गई। ये 0 से 0 कट जाएगा, कट जैसे कौन कट जैसे, ये दोनों गुणा के अंदर है, समझ में आ गई। मैं इसको लिख दूंगी 11/2
2/, कितना आ जाएगा 15 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा 1/6। इसका हम क्या कर लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ जैसी अंदर वाले को क्या लेंगे लघुत्तम। ये देखिए बराबर है एस 11 बराबर 11/2 इसका लघुत्तम 15 और 6 का लघुत्तम कितना आ जैसी 30 आ जैसी कितना आएगा 30। 15 का भाग 30 में दूं कितना आएगा 2 बार 2 को 2 से गुणा कर दूं कितना आएगा 4 कितना समझ में आ गई। 6 का भाग 30 में दूं कितने बार जाएगा 1 6 पंजा 30 5 को 1 से गुणा करूंगा 5 कितना समझ में आ गई एस 11 बराबर 11/2 5 और 4 कितने हो गए 9/30 कितना समझ में आ गई। अब कट्टे कौन है कोई कौन कट्टा जाना छोड़ दो 11 को 9 से गुणा कर देंगे 99 30 को 2 से गुणा कर देंगे 7 कितना समझ में आ गई। अब ये कट्टा है तो काट दे नहीं कट्टा है 3 एकम 3 3 9 3 दूनी 6 33/20 11 पदों का योग कितना आ जाएगा 33/20। इसी प्रकार हम पहला सवाल पूरा हो गया। पहला सवाल क्या हो गया पूरा। अब नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न है क्या दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगा। इसका हमें योगफल ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है योगफल। देखिए योगफल ऐसे 7 10 से 1/2 दूसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है दूसरा प्लस लगा रखे प्लस 14 प्लस यहाँ खाली स्थान प्लस का 84 कितना समझ में आ गई। देखिए कैसे करेंगे इसका क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात। प्रथम पद हम लिख देंगे कितना है 7 है 4 1 मतलब a2 माइनस a1 a2 का मान कितना है 10 सही इसको लिखना है 20 20 और 1 कितने हो गए 21/2 माइनस कितना कर दूंगा 7 लघुत्तम आ जाएगा 2 2 को 2 में भाग देंगे एक बार 1 को 21 गुना 21 7 को 2 से गुणा कर देंगे 14 14 21 में से 14 गया 7/2 कितना आ जाएगा 4 अंतर कितना आ गया 7/2 इतना समझ में आ गई। और an का मान हमें दे रखा है an का मान हमें दे रखा है कितना 84 n है तुम्हारे पास में n है और न ही हमारे पास में sn है समझ में आएगी। इसका हमें योग ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है योग n भी नहीं है और sn भी हमारे पास में नहीं है ज्ञात करना है क्या करना है ज्ञात करना। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि n कैसे ज्ञात करें n कैसे ज्ञात करी वो तब हम 5.2 के अंदर देखते हुए n को मान किसके सूत्र के द्वारा होता है इस सूत्र के द्वारा an बराबर a प्लस n माइनस 1d और सूत्र वह कौन है इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे n को मान ज्ञात कर लेंगे। an का मान दे रखा है कितना है 84 बराबर को बराबर प्रथम पद कितना है 7 प्लस n का मान हमारे पास में नहीं है तो ज्ञात करेंगे d का मान हमारे पास में है कितना है 7/2 ये 2 का 2 ये प्लस का 7 इधर आने पर माइनस का 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणा 7/2 इतना समझ आ गई। 84 में से 7 देने का तब 14 में से 7 गया 7 77 कितना आ जाएगा 77 बराबर n माइनस 1 गुणा 7/2 ये 2 भाग के अंदर इधर आने पर कितने हो जाएगा गुणा के अंदर ये 7 गुणा में है इधर जाने पर भाग में इतना समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 7 को भाग देंगे कितने आ जाएगा 11 बार 11 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 22 n माइनस 1 माइनस का 1 इधर आने पर प्लस का 1 22 और 1 कितने हो जाएंगे 23 22 और 1 कितने हो गए 23 ये किसका मान आ गया n को मान आए n बराबर कितना आ गया 23 आ गया इतना समझ में आ गई। अब हमारे पास में an को मान है n को मान है और प्रथम पद है। अब बड़े बड़े सूत्र के द्वारा भी कर सकते क्योंकि हमारे पास में सारवंत्र भी है इसलिए हम छोटे सूत्र के द्वारा कर दूं क्योंकि 16 और 80 ऐसे इनको मैं सूत्र बताया एक जिसमें अगर n को मान 1.5 है a को मान 1.5 है और an को मान 1.5 है। n को मान अपन ज्ञात कर ही लियो n का मान कितना आया 23/2 a का मान कितना आ रहा 7 प्लस an का मान कितना 84 कितना समझ में आई कि नहीं ये ऐसे है जैसी क्या जैसी ऐसे है मतलब कौन सा पद ज्ञात हो जाएगी 23 पदों तक योग ज्ञात हो जाएगा। 23 में 2 को भाग कौन जाओ नहीं जाओ ना दो 24 से 7 कितने होंगे 7 और 4 11 8 लगी 1 8 1 9 91 कोई 23 से गुणा कर दिया वो उसका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। इतना समझ में आई कि नहीं आई इसको गुणा कर दिया 91 को 23 से 32 कर दिया ये 23 पदों तक क्या आ जाएगा योग आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है इसी प्रकार क्या है दूसरा प्रश्न देखिए सेम टू सेम दूसरा प्रश्न इसी प्रकार है। हमें योगफल ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है योगफल 34
और दाने करना मैं बता दूंगा क्या करना है। किस 32 30 और प्लस से 10, इसका मतलब ये अंतिम पद है। समझ में आ गई। इसमें ये नहीं दे रखा है 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, ये 10 दे रखा है अंतिम पद। इसमें प्रथम पद आएगी हमारे सामने 34 और ए एन का मान हमें दे रखा है कितने पद है 10 पद। ए एन का मान टोटल योग लास्ट में कितना पद है 10, अंतिम पद कितना है 10 और सार मतलब अपन निकाल लिया A2 माइनस A1 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा माइनस के 2, कितना समझ में आएगी। एन का मान अपन ज्ञात कर लिया किस सूत्र के द्वारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र के द्वारा किसका मान ज्ञात कर लेंगे ए एन का मान हो जैसे। उसके बाद में इसके मान ए एन का मान आ जैसे ना सूत्र लगा देते एन बटे 2 ए प्लस ए एन, क्यों एन का मान इसके द्वारा ज्ञात हो जाएगा और सीधा बार बताओ सेम टू सेम उसके अंदर चेप देना। अगला सवाल में पूरा विस्तार हो करवा दें। देखो उत्तर कमजोर है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आगे कि -5 तीसरा प्रश्न है माइनस का 5 प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 40 माइनस के 230, इतना समझ आगे गए नहीं आई तो देख लो। इसको मैं विस्तार से करूंगा। प्रथम पद लिख दो। प्रथम पद कितना है माइनस का 5 सारवंतर A2 माइनस A1 जानते हैं A2 का मान माइनस के 8 और ये माइनस का ही या माइनस का 5 और कर दिया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5 माइनस के 8 प्लस के 5 कितना आ गया 8 में से 5 माइनस के 3 तो सारवंतर कितना आ गया माइनस का 3 माइनस 3 नहीं घट रही है समझ आ गई। ए एन का मान हमारे पास में आ गया माइनस के 230, इतना समझ में आएगी नहीं आगे गई। और हमें किसका मान ज्ञात करना है एन को मान ज्ञात करना है और एस एस एन मतलब योग ज्ञात करना है। जितना भी पता है उसका क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना। भाई कितने पद है पहले तो ये ध्यान रखना होगा कितने पद है। एन कैसे निकालते हैं अपन ध्यान है कि ए एन बराबर अंतिम सूत्र जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना है माइनस के 230 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 का मान हमारे पास में नहीं है डी का मान आप ज्ञात करें माइनस का 3 माइनस का 5 इधर आने पर प्लस के 5 माइनस के 230 प्लस के 5 बराबर एन माइनस 1 माइनस के 3, इतना समझ में आ गई। 230 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा माइनस के 225 बराबर एन माइनस 1 माइनस के 3, ये माइनस का 3 इधर गुणा में इधर जाने पर भाग के अंदर मैं सीधा यहाँ कर रहा हूँ यहाँ गुणा में आ गया यहाँ क्या चला जाएगा भाग के अंदर माइनस 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 क्या हो गया प्लस 7 3 21 बच्चों 1 5 3 15 बच्चों एन माइनस 1 माइनस को 1 इधर आने पर प्लस को 1 एन बराबर 75 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 76 पद। टोटल इसके अंदर कितने पद आ रहे 76 पद। एन का मान आ गया हमारे पास में 76 एन बराबर कितना आ गया 76, इतना समझ में आ गई आई कि नहीं आई। टोटल कितने पद है श्रेणी के अंदर 76 पद। अब हमें योग ज्ञात करना क्या ज्ञात करना योग एस एन अब जाना एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन और क्यों लगे उसी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ए भी है एन भी है और एन भी है। अब हम बी सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में डी भी है समझ में आ गई, इसलिए ये सरल तरीका होगा इसलिए मैं इस सूत्र के द्वारा कर रहा हूँ। एस एन मतलब कितने पद निकालने 76 पदों तक योग ज्ञात करना चाहिए 76 एन का मान 76 बट्टे 2 ए का मान हमारे पास में माइनस का 5 प्लस ए एन का मान माइनस के 230, इतना समझ में आ गई। 76 में भाग दिया कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 कितनी बार जाएगा 76 की दूनी 76 3 दूनी 6 बच्चों 8 दूनी 16 माइनस के 5 ये माइनस के 230, इतना समझ में आ गई। माइनस के 230 है और माइनस के 5 कितने हो गए 38 गुणा माइनस के 235, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ऐसे चिन्ह का क्या आ जाएगा रे योग आ जैसी 235 को किस को गुणा कर देना है 38 को गुणा कर दिया तो क्या आज इसी तार के अंदर है चिन्ह पदों का योग आ जैसी। अब मैं तीसरा प्रश्न की ओर प्रस्थान करूंगा। तीसरा प्रश्न है भी बड़ा, देख इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तीसरे प्रश्न की ओर प्रस्थान करूंगा। 2 प्रश्न करवा दिए 5 पॉइंट 3 के। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है? तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है एपी पहलो पॉइंट। तीसरा प्रश्न को पहलो पॉइंट ए बराबर 5 डी बराबर 3 और ए एन मान कितना दे रखा है 50 और हमें एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है।
वो सेम टू सेम है प्रश्न है। हमें n को मान निकालना है और Sn को मान निकालना है। n को मान कैसे निकालेंगे, अपन वही सूत्र के द्वारा निकालेंगे, क्योंकि हमें चार अंतर भी है, n का पद भी है और a का मान भी है। an का मान बराबर किसका, कौन सा पद निकालने, n का मान, a प्लस n माइनस 1b। जी हाँ बाबा सवाल करें सेम टू सेम वही प्रश्न है। an का मान कितने 50, ये लो 50 बराबर a का मान 5 तो 5, n का मान हमारे पास में नहीं है, d का मान है, d का मान कितना है 3 है, प्लस का 5 इधर आने पर माइनस का 5, 50 में से 5 बराबर n माइनस 1 गुना 3, इतना समझ आ गई। 50 में से 5 45 बराबर n माइनस 1, ये 3 गुना में इधर जाने पर भाग 15 3 45, n माइनस 1 बराबर आ जाएगी 15, n माइनस को क्या हो जाएगी, कितने पद हो गए, n बराबर आ गए 16। अब मेरा Sn को मान निकाल ले, Sn को सूत्र अपन जाना ही है, इसमें n को मान भी है, प्रथम पद भी है और n को मान भी है, an को मान भी n बटे 2 a प्लस an, बड़े बड़े सूत्र में ये कर सकता, कोई दिक्कत कोई नहीं, इसके अंदर सरल तरीके से होगा इसमें करना, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास an को मान दे रहे थे। an को मान कितना है 16 बटे 2, a का मान हमारे पास में 5 है, an का मान 50 है, सो 2 में भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा 16 8 5 55, इसको गुणा करा दे 8 पंजा 40, 7 लगी 4 8 44, 16 पदों का योग कितना आ जाएगा 440। समझ में आई कि नहीं आई, स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न दूसरा, दूसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न का a बराबर 7, a बराबर क्या है 7 और a 13 बराबर कितना है 35, a 13 बराबर 35, d और क्या ज्ञात करना है, d और s 13 ज्ञात करना, s 13 ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ तुम्हारे पास में है d कैसे ज्ञात करें, तो हम जानते हैं a 13 को हम क्या लिखते हैं, a 13 को हम लिखते हैं a प्लस 12d, कोई दिक्कत को नहीं, किंग मरोड़ा को नहीं आए तो ठीक है, इतना अपन लिख सका। a 13 को हम लिखते हैं a प्लस 12d, a 14 को लिखते हैं 14 को हम लिखते हैं a प्लस 13d, a का मान हमारे पास में दे रखे है कितना है 7 प्लस 12, d का मान हमारे पास में नहीं है तो ये 35, प्लस का 7 उधर जाने पर माइनस का 35 माइनस कितने आ गए 7, 35 में से 7 घटेंगे कितना आएगा 24 आएगा, 28 कितना आ जाएगा 28, समझ में आ गई 28 दिखाएगा, 35 5 के बच्चे हो 7 28 आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 28 बट्टे 12, समझ में आ गई, कटे तो काट दो, डी का मान कितना आ जाएगा 35 दे रखे, ए 13 का मान कितना दे रखा है 35 है, क्या ज्यादा 35, ए का मान 7 प्लस का 7 माने 12 का भाग देंगे 4 का भाग देंगे 7 चौक 4 3 12, 4 मतलब कितना हो गया 7 बटे 3। अब हमें कौन सा ज्ञात करना है S13, हमें पास में अंतिम पद भी दे रहा है S13 निकाल, कितने पदों का योग निकालना 13 पद मतलब n 13 पद, S13 बराबर n बटे 2, a का मान है हमारे पास में और an का मान भी है हमारे पास, क्योंकि S13 क्यों है, अगर यहाँ 14 हो तो आप वो सूत्र लगाता किसको बुढ़ो सूत्र लगाना, क्योंकि इसके बाद ऐसा मतलब एन 13 पदों तक की होती है में, और 13 पद अपन दे रहा है 35 है, तो कोई दिक्कत को नहीं है, 13 पद एन का मान 13 बट्टे 2, ए का मान हमारे पास में 7 है और ए एन का मान हमारे पास में एन मतलब 13 पद तक की होगी अपना अंतिम पद 35, इतना समझ आ गई। 35 के साथ कितने हो गए 42, कितने हो गए 42, 13 बट्टे 2 गुणा 42, क्यों आ गया 35 के साथ 42 होते काटेंगे 21 को 13 से गुणा कर दिया, वो कितना जैसे इसका ऐसे क्या आ जाएगा योग आ जैसे, क्या जैसे योग, समझ में आई कि नहीं आई, स्क्रीनशॉट। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, a 12 बराबर 37 है, a 12 बराबर 37 है और b बराबर 3 दिया है, क्या दिया है 3 दिया, और हमें a और s 12 ज्ञात करना है, a और s 12 ज्ञात, s 12 ज्ञात मतलब प्रश्नवाची चिन्ह समझ आ गई, हमें a 12 दे रहा है क्यों, d का मान है तो सीधा ज्ञात हो जैसी, वो तो बड़ा सरल है, सेम टू सेम वही प्रश्न, a 12 मतलब a 12 को हम लिखते हैं a प्लस 11d, a प्लस 11d बराबर कितने दे दिया 37, समझ आ गई।
अब बार वाला प्रथम पद दे रहा है कोई वैसा अंतर दे दियो तो इसके अंदर रख दियो a प्लस 11 डी का मान कितना है 3 बराबर 37 समझ आ गई a प्लस 11 वो 3 से गुणा करें 33 बराबर कितना है 37 प्लस का 37 उधर जाने पर माइनस का प्लस का 33 उधर जाने पर माइनस का 37 माइनस 33 प्रथम पद आ गया 4 प्रथम पद 4 आ गयो और एस 12 तक की ज्ञात करना है पद दे रखी है सूत्र को लगा दिया एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन क्योंकि ए एन का मान कितना है 12 पदों तक योग ज्ञात 12 पद 37 दे रखा है ए का मान कितना दे रखा है ए का मान अपन ज्ञात कर लियो 4 है एन का मान डी है 3 बटे 2 नहीं एस मतलब एन का मान कितना है 12 कितने पदों तक योग ज्ञात 12 पदों तक एन बराबर कितना दे रखा है 12 तो यहाँ दे रखा नहीं एन का मान होता है 12 बटे 2 गुणा ए का मान कितना है 4 प्लस ए एन का मान कितना है 37 समझ आ गई हम जोड़ दिया 6 37 से 4 कितने होते हैं 41 41 को 6 से गुणा कर दिया वो कि क्या आ जाएगा एस 13 का योग आ जाएगा अगला चौथा प्रश्न हो जाएगा क्या चौथा प्रश्न देख तीसरे का चौथा पॉइंट मैं ये पूरा करा रहा हूँ तीसरे का चौथा पॉइंट A3 बराबर 15 है और S10 बराबर कितना है 125 इतना समझ में आ गई S10 कितने 125 D ज्ञात करना है और A10 कितना ज्ञात करना है A10 ये देखिए इसमें कैसे ज्ञात करेंगे पहले तो A3 तो है A3 बराबर 15 है S10 बराबर 125 है D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है n का मान यहाँ दे रखा है 10 इसके अंदर A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D बराबर में दे रखा है 15 इतना दोनों आगे गए इसमें कोई दिक्कत कौन नहीं यहाँ हमारे पास में न तो n दे रखे और SN दे रखे प्रथम पद हमारे पास में भी नहीं और D का मान भी नहीं है D का D रख देंगे इसके द्वारा हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे सूत्र के द्वारा SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d इसके अंदर सूत्र रखेंगे SN मतलब 10 पदों तक कितना दे दिया 125 n का मान कितना है n का मान कितना है 10 बटे 2 2a का 2a क्योंकि ये हमारे पास में नहीं है n का मान कितना है 10 माइनस 1 9 d का d हमारे पास में भी नहीं कैसे निकालेंगे 2 का भाग देंगे कितनी बार 5 बार 5 गुणा में इधर जाने पर भाग के अंदर 125 में 5 गिरेंगे 5 चूड़ी 25 को 25 आ जाएगा कैसे आएगा ये 5 गुणा में इधर जाने पर कितने हो जाएगा देखो 125 बराबर आ गया 5 गुणा 2a प्लस 9d इतना दोनों आ गई ये 5 गुणा में है तो भाग के अंदर रोक दो भाग के अंदर देंगे 25 आ जाएगा 25 बराबर 2a प्लस 9d इतना दोनों आ गई ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दोनों आ गई समीकरण 1 को किससे गुणा करा दी 2 से गुणा करा दी और इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं समझ प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी कर सकते हैं देखो कैसे करें प्रतिस्थापन विधि करो विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण 1 को किससे गुणा कराना पड़ेगा 2 से क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 2 या 9d है तो यहाँ भी 9d लेना पड़ेगा हम 2 से गुणा करा दूं समीकरण 1 को 2 से गुणा कराने या इसका मान इसमें रख दो a का मान निकाल लो ये प्लस का 2d उधर जाने पर माइनस का 15 माइनस कितना आ गया 2d ये समझ में आई कि नहीं आई आ गई a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर 25 बराबर 2 a का मान कितना है 15 माइनस का 2d प्लस के 9d इतना दोनों आ गई 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30 और 15 को 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4d प्लस का 9d इतना दोनों आ गई इससे हमें d का मान निकल जाएगा 4d में से 9d गया कितना बचेगा 5d ये प्लस का 30 से गिराने पर माइनस का 30 25 माइनस के 30 बराबर